अस्सलाम वालेकुम गाइस। मर्द की बेवफाई और औरत की वफादारी पर बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है। बट रिसेंटली औरत की बेवफाई का एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिससे बहुत दुख हो रहा है और ये डिस्कस होना चाहिए। वैसे तो सोसाइटी में ऑब्वियसली मर्दों की बेवफाई के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, बट जब से औरतों को भी आज़ादी के चैनल्स मिले तो उनकी भी बेवफाई के ऐसे किस्से सामने आते हैं कि अकल जो है ना वो दंग रह जाती है। आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है, मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई तालीम के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब। अगर हो जाते हैं तो मर जाऊँगी, मतलब यहाँ से नहीं जाऊँगी सर। इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। एक औरत हैं जी, सीमा नाम है उनका, और वो सिंध में खैरपुर सिटी है, वहाँ रहती हैं और 4 बच्चों की माँ है। ये बड़ी गौरतलब बात है कि 4 बच्चों की माँ है। और इसका जो हस्बैंड है वो बेचारा सऊदी अरब में मजदूरी करता है और कमा के मंथली घर खर्चा भेजता है। तो इस औरत की जो है ना कोरोना के दिनों में पबजी में एक सच्चन नामी बंदे से दोस्ती हो जाती है, जो कि ऐसी परवान चढ़ती है कि ये जो उसका मियाँ बेचारा मजदूरी करके मंथली खर्चा भेजता था इसको, तो ये वो जमा करके दुबई चली गई। दुबई से ये नेपाल गई उससे मिलने, और 6-7 रातें उसके साथ गुजार के वापस आई, क्योंकि इसके बच्चे भी यहीं पे थे। अब ये बच्चों समेत इंडिया पहुंच गई है, और इंडिया पहुंच के न्यूज़ चैनल्स को ये जिस तरह से इंटरव्यू देते हुए जहर उगल रही है पाकिस्तान पे भी और अपने मियाँ के हवाले से। देखिए, अगर वो कुंवारी होती या उसके बच्चे ना होते तो शायद इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट उस बदबख्त औरत ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी झंड कर ली, बल्कि उन 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर दी है। वो क्यों? देखें, वो 4 बच्चे कलमा गो थे, मुसलमान थे, ठीक है। अब वो जब बड़े होंगे तो वो क्या मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे? वो राम राम करेंगे या अल्लाह अकबर बोलेंगे? उस बदबख्त औरत को उन बच्चों का ख्याल नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो जो मियाँ है इसका, वो बेचारा, उसकी अगर आप इंटरव्यू सुने, समटाइम ना बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बता देती है, ठीक है। उसकी बातों में, उसके इंटरव्यू में इतना दर्द है। वो कहता है मेरी औरत तो चली गई, ठीक है, लेकिन खुदारा मेरे बच्चे वापस करवा दें। वो हुकूमत से दुआइयां देता फिर रहा है, पाकिस्तान हुकूमत से। अब उस औरत ने जो हरकत की है, ठीक है, अब वो वहाँ पे इंटरव्यू में कह रही है कि मेरा मियाँ जो है ना वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो जो बातें कर रहा है वो नाटक कर रहा है। और वो कौन सी मोहब्बत करे तुम्हें भाई? मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी सेक्रीफाइस होता है। वो अपने बीवी बच्चों से दूर सऊदी अरब में जाके मजदूरी कर रहा है ताकि तुम लोगों का पेट पाल सके। अगर कोई मर्द औरत के पहलू में बैठा रहे, उसके तलवे चाटता रहे, उसके पास रहे, तो औरत कुछ दिनों के बाद उसको ये कहना शुरू हो जाती है कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, बाहर जाओ कमाओ। क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे हो जाएं, औरत की सबसे बड़ी ज़रूरत बच्चे पालना, खर्चा चाहिए होता है। मैं दुबई में 3 दिन बाद मुझे अपने घर वाले याद आना शुरू हो गए थे, जबकि मैं तो मैरिड नहीं हूँ। तो आप इमेजिन करें कि वो बेचारे लोग जो अपने बीवी बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो परदेश में रात सोने से पहले क्या सोचते होंगे, क्या बीतती होगी उन पे, वो कितना मिस करते होंगे। तो इससे बड़ी कुर्बानी वो औरत के लिए क्या दें अपने बीवी बच्चों के लिए कि वो मजदूरी करते हैं परदेश में जाके। और उस औरत के अगर आप इंटरव्यू सुने तो इतना उसके अंदर मक्कारी नजर आ रही है, और उसको इतना वो चालाक औरत है कि वो इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए हिंदी वर्ड्स का यूज कर रही है।
और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। हमारी सोसाइटी में इसलिए डिस्कस होना चाहिए क्योंकि हमारी माएँ बहनें जो बेटियां हैं उनकी हौसला शिकनी हो और ऐसी औरतों पे लानत पड़नी चाहिए, ठीक है, ताकि एक परसेप्शन कायम हो ऐसे लोगों के लिए। थैंक यू।